हेलो दोस्तों। तो आज सैटरडे के दिन अच्छा खासा मेरे पास टाइम रहता है आज, हाँ, टू अंडरस्टैंड एंड टू क्रिएट समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग। तो आज काफ़ी मेरे लिए प्रोडक्टिव डे होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक है, इसके लिए बाकी मंडे टू फ्राइडे एज यूजुअल जैसे आपके पास टाइम रहता है, ऐसे मेरा भी काफ़ी इंगेजिंग टाइम रहता है, तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक मैं सिंगल वीडियो में सोच रहा था कि कैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा किस किस फंड में हम पैसे डालें। ऐसा तो नहीं कि हम स्मॉल कैप में पैसे नहीं डालें तो आई विल मिस इट, और ऐसा तो नहीं कि मैं लार्ज कैप में डाला हूं तो मेरे को बहुत सब ऑप्टिमल रिटर्न, मतलब कि बिलो एवरेज रिटर्न मेरे को मिलेगा, या फिर कहाँ पैसे डाले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि मैं एक ही जगह, ठीक है, मनी कंट्रोल में यूज करूंगा, एक ही जगह मैं आपको रख के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देन विल बी हैविंग अ फेयर आइडिया कि व्हिच फंड्स यू शुड सिलेक्ट। और थोड़ा बहुत जो स्केप्टिसिज्म, हाँ, आप कोशिश करेगा कि काफ़ी लॉन्ग थोड़ा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जैसे आप सोचेंगे कि नहीं ठीक है यार मेरे को तो पता है, यदि आपको पता है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टॉप इट, ओके, एंड वट एवर यू डूइंग यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी स्केप्टिसिज्म है कि किस फंड में हमको जाना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि हम जिस फंड में जा रहे हैं, लिए हैं, हम उसमें लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैं इसके जाने से पहले एक चीज और बता दूं। आप कोई भी फंड जो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा हो ना, इस लाइक कोई लोग पूछते हैं कि आ, कौन सा फंड मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, जो पिछले 1-2 साल में जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है ना, अगले 1-2 साल में आप कभी भी देखोगे तो वो अंडर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो द इम्पॉर्टेंस इज टू सेलेक्ट दोज फंड्स which आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है फंड में। ठीक है, नहीं तो जो आपका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न होगा, तो आप इन जनरल देखोगे जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो लगभग लगभग बराबर होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये फंड्स टाइप हैं। ठीक है, तो मल्टी कप, सडनली मल्टी कप हैज बिकम लाइक डिस्पिकेबल, नोबडी लाइकिंग दैट मल्टी कप, रदर सब लोग मल्टी कैप से निकल जा रहे हैं, मल्टी कैप से डायरेक्टली सब फ्लेक्सी कैप में घुस जा रहे हैं। ठीक है, आपका पीपीएफएस था, आपका कोटक मल्टी कैप था, सब लोग फ्लेक्सी कैप में आ गए हैं। ठीक है, रीजन ये था कि मल्टी कैप जो है उसमें एमपी ने सब रूल्स बना दिए कि कौन कहाँ कहाँ का कितना कितना तुम मल्टी कैप यदि हो, तो पहले कहते कैप के फ्री हैंड होता था, जितना मन करे उतना लार्ज कैप, जितना मन करे उतना मिड कैप, तो उसमें चर्निंग अच्छी से होती थी लोगों की। लेकिन अब क्या कि उसने बना दिया कि इतना लार्ज कैप, इतना स्मॉल कैप, इतना वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो ना चाहो फिर भी आपको स्मॉल कैप डालना पड़ेगा, ऐसा था। तो वही वही अब सब लोग क्या कि एक नया फ्लेक्सी कैप बना दिया, जिसमें कि सारे जो भी जो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जितना आप जाओ उसमें डाल सकते हो, तो फ्लेक्सी कैप इसलिए सारे उसमें फिट हो गए हैं। फिर स्मॉल कैप तो आपको पता ही है, विद इन 10,000 करोड़ वाली जो कंपनियां हैं इसमें रहती हैं स्मॉल कैप में। फिर आपके लार्ज कैप जनरली आपका जो माने जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें रहते हैं, जिसको ब्लू चिप भी लोग बोलते हैं। फिर एक होता है कि लार्ज मिड कैप दोनों मिला के बन सकते हैं। केवल मिड कैप वाले जो फंड रहते हैं, सेक्टोरल में आपका जैसे हो गया कि फार्मा फंड, बैंकिंग फंड, तो सेक्टोरल सेक्टोरल थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। ठीक है, जैसे सडनली साइकिल आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करेगा। कोरोना पीरियड से आपका जो फार्मा फंड है बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो यदि आप एक दो थीम समझ गए, जैसे एक बैंकिंग थीम है, इट्स ए नेवर एंडिंग। आई ऑलवेज यूज टू से कि बैंकिंग जो थीम है ना कभी नहीं फिनिश होगा, कभी थोड़ा इधर जाएगा उधर जाएगा, क्योंकि देश बढ़ना है तो बैंक तो चाहिए चाहिए, बिना उसके नहीं हो जाएगा। वही पैसे आपको जुगाड़ते हैं लोन्स के लिए। ईएलएसएस टैक्स सेवर हो गया। ठीक है, फोकस फंड में जिसमें बहुत कम फंड डाले जाते हैं, कम स्टॉक्स होते हैं, उसको लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है, और बाकी हाइब्रिड उसी में इधर उधर करके, मतलब इट्स ए वे टू ब्रिंग पीपल यार, नथिंग एल्स। ठीक है, डेट फंड, अगेन डेट फंड मोस्टली हम लोगों का इतना कुछ लुभाता नहीं है। आपको डेट फंड में इंटरेस्ट है तो डेट फंड क्या है कि इट्स ए रेगुलर इनकम। ठीक है, रेगुलर इनकम लेकिन छोटा इनकम,
जैसे 8% 9% का जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज आई से, दैट इज योर टिपिकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गिल्ड फंड, तो उसे भी थोड़ा कम है। कॉर्पोरेट बॉन्ड ही सबसे ज़्यादा पैसे दे पाते हैं। जैसे मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपको, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए 3 इयर्स के जो रिटर्न है, 5 इयर्स के रिटर्न पे चलते हैं तो विद इन 9% है सबका, और लगभग सब बराबर होता है। तो यदि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में होता है, जो बड़ी कंपनी है जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया, एक्सिस हो गया, यहाँ पे आप रहोगे तो आपके लिए बेहतर है। आई प्रेफर दिस एचडीएफसी कॉर्पोरेट फंड, ठीक है। तो आपको एक विद इन 9% लेकिन रेगुलर, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि कभी चाहे कोरोना हो ना हो, लेकिन आपको मोर और लेस 8 से 9% के बीच में रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग वापस, अपने फिल्टर हटा देता हूं मैं, वापस से आता हूं मैं फंड कैटेगरी। तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं प्लीज स्मॉल कैप में, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि यार ऐसा तो नहीं कि स्मॉल कैप में मैं नहीं डाला तो यार मेरे को पैसे नहीं बन पाएंगे लाइफ में। शायद ऐसा तो नहीं है कि लार्ज कैप से वो 5-7% ज़्यादा देता है, तब देखते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, फंड कैटेगरी स्मॉल कैप, नीचे आता है, इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड हटा दूं, अप्लाई फिल्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए तो इसने कुछ फंड से यहाँ पे मेरे को दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं, लेकिन जो बेटर फंड्स है 4-5 की कैटेगरी में क्रिसिल रैंकिंग वाले, तो इसी में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो 2 फंड में देखूंगा, एक्सिस और कोटक स्मॉल कैप। एक एचडीएफसी स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो भी इसी रेंज में है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली मैं ये हटा के दोनों कर देता हूँ, ठीक है। तो कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, ये दिखने लगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको अब दिखाऊं यहाँ पे, तो 5 ईयर्स का रिटर्न मिनिमम मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 5 ईयर्स रिटर्न देखेंगे कि एक्सिस स्मॉल कैप 19%, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसको कि 19% इज द हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट है आपकी स्मॉल कैटेगरी में 5 ईयर्स का होगा। लेकिन इनका जो क्या होता है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस बन जाता है वो ये है कि यार आप जब शार्प रेशियो जो काउंट होता है, जिसमें कि कितना ज्यादा गिर सकता है, तो म्यूचुअल फंड जैसे लार्ज कैप मान लो कि 20% गिरा, तो ये 35-40% तक गिर जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वो एक्सपीरियंस से डर नहीं लगता है तो स्मॉल कैप आपके लिए ओके है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला, तो 19% आप इसमें याद कर लो कि 19% है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम दिखा, जो क्लास वाले एकदम फंड है। फिर से वापस आते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हमने अभी स्मॉल कैप हटाया। अब हम चलते हैं लार्ज या ईएलएसएस, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट फंड है। मैं चाहता हूं कि सब लोग आप ईएलएसएस फंड से चालू करें। यदि आपने कोई फंड आज तक नहीं खरीदा है, ईएलएसएस में चालू करो। वो क्यों? ईएलएसएस में आप जो भी फंड खरीदते हो तो 3 साल के लिए आप उसको छू नहीं सकते। आज जब 3 साल के बाद आपको फोर्सफुली आप छूते नहीं हो ना, तो 3 साल के बाद जब रिटर्न करके आते हो तो आपको 50 से 70% के बीच का रिटर्न दिखता है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि यार सब तो सही चल रहा था, क्यों चेंज करना। फिर से मैंने अप्लाई किया फिल्टर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्रिसिल रैंकिंग 5 कर दूं ऊपर, ओके। तब देख रहे हैं इसमें कि इसके फंड्स कौन सबसे ज्यादा है। तो 19% हमने देखा था स्मॉल कैप में। अब इसका हम लेते हैं अगेन एक्सिस लॉन्ग कैप, जो कि मेरा सबसे ही फेवरेट है एक्सिस लॉन्ग कैप, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर कंसिस्टेंसी। तो इसने दिया है करीब करीब 16.5%, 16 हमने वहां पे क्या देखा था, 19% रिटर्न था। मैक्सिमम क्या था यहाँ पे देखें, 22 भी है मिराई का। मिराई भी इज लाइक ए वेरी गुड फंड एंड दे हैव गुड एयूएम। तो एक्चुअली यू कैन इन्वेस्ट हियर आल्सो, दे आर आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस। दोनों चर्निंग इज हाई, तो कभी कभी कंसिस्टेंसी हट सकती है, बट अदरवाइज दे गुड वेरी रिटर्न। क्वांट वाला मैं उतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वांट में आप देखो एक तो बहुत छोटा सा फंड है, ठीक है। और छोटा सा फंड होने और यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन इसने पूरा खराब कर दिया है। 113 होने के कारण कोई 2-4 उनके स्टॉक बहुत अच्छे चल गए कोरोना पीरियड वाले, तो इनको 22 दिखेगा, अदरवाइज दिस नॉट ए फंड टू सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपको देखो, अब स्मॉल कैप में इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो गया, ठीक है। वहां पे 19% हाईएस्ट था, यहाँ 16.5 बेटर वाले हैं, तो करीब करीब आपको वहीं पे 1-1.5% का डिफरेंस है, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज्यादा रखती है, ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि 22 से 16.5 के पीस में ये रन हुआ है। अब आगे आते हैं हम फिर से वापस फंड कैटेगरी। तो मैं इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप 7-8%, 10% एक्स्ट्रा आपको लॉन्ग टर्म में देता है, नहीं। किसी ईयर में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म दे सकता है, किसी ईयर में वो मतलब इवन 14-15% भी ज्यादा परफॉर्म कर सकता है लार्ज कैप से, ठीक है। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उस फंड को सिलेक्ट कर लो, उस टाइम पे सिलेक्ट कर लो, आप अच्छा से टाइमिंग कर लो, बहुत ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाते दोस्त। यदि कर पाता तो ये जो फंड मैनेजर हैं जिनके करोड़ पे सैलरी है वही कर लिए होते, राइट। तब लार्ज कैप में हम आते हैं, ठीक है। लार्ज कैप में मैं फिल्टर डालता हूं, अप्लाई फिल्टर। अब यहां पे हम देखते हैं तो लार्ज कैप में अगेन एक्सिस ब्लू चिप इज वेरी वेरी नाइस फंड, ठीक है। HSBC भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगेन आई प्रेफर ओनली टू, ओके, विच इज योर एक्सिस या फिर कोटक ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप लाइक गुड। लेकिन अब रिटर्न देखो, जब रिटर्न की बारी आती है, रिटर्न देखो 17%, ओके, विच इज जस्ट नियर बाई योर ELSS, which gives a more consistent return than blue chip, ठीक है। और वहां पे अपना आपका टैक्स भी तो बचा। यदि आप टैक्स सेवर वाले हो तो आपको 30%, आप यदि ब्रैकेट में हो तो अच्छा खासा रिटर्न भी आ गया। तो आइडियली अगर आपने टैक्स सेवर वाले में डाला, आप टैक्स भी देते, ATCC यूज करते हो, तो वो आपके लिए प्रेफर्ड है रेदर देन ब्लू चिप, क्योंकि ब्लू चिप की कंपनियां और उसकी कंपनियां लगभग सेम है। तो दो यहाँ के सबसे बड़े फंड हैं, एक्सिस और ये SBI, ठीक है। तो इसमें से दोनों भी आप कोई ले सकते हो, लेकिन रिटर्न देखोगे तो अगेन आई ऑलवेज प्रेफर एक्सिस बिकॉज दे हैव सम नैक ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज। उनका सिंपली फंडा क्या है कि हमेशा बेस्ट सिलेक्ट कर लो, लीडर सिलेक्ट कर लो, एंड दे विल गिव यू परफॉर्मेंस। तो अगेन हमने देखा कि 17% मतलब लगभग आपके ELSS के बराबर है, और 1-1.5% आपका स्मॉल कैप से कम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिर से दूसरा वाला। तो हमने फिर अब लार्ज कैप हटा दिया, हम मिड कैप में आ रहे हैं, ठीक है। मेरा बस एक ही, इससे मेरे वीडियो को ये दिखाना है कि आप ये समझदारी कर लो कि कहां मेरे को कैसे रिटर्न मिलने वाले, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में, छोटे नहीं, छोटे में तो यार कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगेन मेरा एक्सिस और इन्वेस्को भी अच्छा करता है, ठीक है, और कोटक का भी है। लेकिन देखो अब एक्सिस ने क्या किया, 19% दिया, 3 वर्ष में 17, तो ये भी करीब करीब आपके ELSS जो 17.5 के आसपास था तो उसके बराबर आ गया। अगेन इनके जो रिटर्न होंगे थोड़ा कभी कभी बहुत ही उल्टा पुल्टा रिटर्न होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम इस टाइप के, लेकिन कंपेरेबल है अगेन, राइट। ऐसा नहीं कि 6-7 मिड कैप में आपने डाल दिया, तो ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट करो कि 7-8% ज्यादा मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि स्मॉल कैप जो था, स्मॉल कैप आपको करीब करीब कितना दिया, 19% के आसपास था, ठीक है, 19। मिड कैप भी करीब करीब आपको वहीं पे है 19 के आसपास, हाँ, और ELSS भी 16.5-17 के आसपास, लार्ज कैप भी करीब करीब उतने ही पास, थोड़ा से कम, ठीक है। तो आप जब सब देखोगे ना तब पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर का लार्ज कैप ही खरीदे जा रहे हो या दुनिया भर का मिड कैप ही खरीदे जाते हो। तो आपको बेहतर यह है कि आप मतलब कि जब स्मॉल कैप खरीदे तो ऐसे नहीं उम्मीद करो कि आपको कुछ लेवरेज जो होगा 10% ज्यादा, नहीं 10% ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यदि आपको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो लार्ज कैप में रहो। यदि आपको फर्क नहीं पड़ता है और थोड़ा 1.5-2% का आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए बाकी फंड से, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में रह सकते हो, ठीक है। तो होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और जाते जाते एक चीज और मैं बता दूं, ये वाला मैं आपको दिखा दूं, अंडरस्टैंडिंग एसेट क्लास, ओके। स्टॉक जो म्यूचुअल फंड होता है वेल्थ बनाने के लिए होता है, लेकिन सब लोग क्या सोचते हैं कि इंटरटेनमेंट है, ठीक है। गोल्ड क्या है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी के लिए होता है, रखने के लिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि गोल्ड क्रिएटिंग वेल्थ है। फ्लैट जो होता है रेगुलर रेंटल इनकम्स लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लैट जो होता है केवल होम के लिए होता है। बॉन्ड सेफ्टी क्या होता है, रेगुलर इनकम के लिए होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो ऊपर वाले जितने हैं ना, ये एक्चुअल है,
ये होता है